गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में हल्की बारिश दे सकता है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। लद्दाख में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 25 तारीख को इसका असर उत्तराखंड तक दिखाई देगा। हालांकि इन सारे इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर बारिश थोड़ी सी ठीक होगी, निचले इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जो मार्च का महीना पूरी तरह सूखा था उसके मुकाबले अप्रैल थोड़ा सा अच्छा गुजर रहा है पहाड़ों के लिहाज से, कि पहाड़ों पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। और इसका असर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। और अब क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जो पहले प्री मानसून गतिविधियां हुई थी उससे तापमान गिरे थे, लेकिन अब फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। और अगले 24 घंटों में हमें उम्मीद है कि कुछ इलाकों में दिल्ली एनसीआर सहित दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप बढ़ जाएगा, यानी हीट वेव आ जाएगी। 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि हीट वेव तभी होती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 या उससे ज्यादा हो, और जो डिपार्चर है यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे जो डिपार्चर होता है वो 4.5 से 6.5 डिग्री के बीच में हो, तब उसको हीट वेव कहते हैं। अगर 45 डिग्री तापमान हो जाता है किसी भी जगह का, तो चाहे कितना भी डिपार्चर हो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 47 डिग्री होते ही सीवियर हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। अगर जो तापमान 6.5 डिग्री से भी ज्यादा अगर नॉर्मल हो जाता है तो भी सीवियर हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं अभी फिलहाल हीट वेव आएगी और अप्रैल के एंड में हो सकता है कुछ इलाकों में एक बार फिर से सीवियर हीट वेव आ जाए। और अब जो यानी कि 26 तारीख को हो सकता है कि कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी आ जाए, लेकिन बहुत कम संभावना दिखाई दे रही है। और हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना अब कोई बड़ी प्री मानसून गतिविधियां उत्तर भारत या मध्य भारत में नहीं देखेगा। और मई के महीने में भी उम्मीद की जा रही है कि हाँ, प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि तापमान भी बढ़ जाते हैं मई के महीने में, लेकिन जब प्री मानसून गतिविधि होती है यानी कि दस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म और बारिश होती है, कभी कभी ओले गिरते हैं, तो उससे क्या होता है कि तापमान गिर जाते हैं और कुछ राहत बीच बीच में मिलती रहती है। तो इस तरह की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है कि मई के महीने में देखने को मिलेगी। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में अभी देखिए पूरे इलाके में कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, यानी कि उत्तर प्रदेश शुष्क रहेगा। बिहार के ज्यादातर इलाके, झारखंड के ज्यादातर इलाके अब शुष्क रहने वाले हैं, गर्म रहने वाले हैं, यानी कि जो फसलों की कटाई वगैरह चल रही है उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब बारिश होती है या ओले गिरते हैं या तेज हवाएं चलती हैं तो नुकसान होता है, तो इस तरह की नुकसान की आशंका दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है अगले 3-4 दिनों तक, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां इस इलाके में जारी रहने वाली है। एक तरफ रेखा है जो सिक्किम से लेकर के उड़ीसा के तट तक आ रही है, तो इसके प्रभाव से सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी बादलों की गरज वगैरह हो सकती है। बहुत ज्यादा कुछ बेहतर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है और बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान का है और एक जो एंटी साइक्लोन आप देख सकते हैं वो दिखाई देगा, ये थोड़ा सा, हाँ, ये इस जगह पर, यानी कि उत्तर पूर्वी अरब सागर पर। तो इसके प्रभाव से क्या होता है, इस तरह से हवाएं आती हैं, तो यहाँ से जो घूम के आएंगे बलूचिस्तान से हवाएं, तो इस इलाके को काफी ज्यादा गर्म कर देंगी, यानी राजस्थान के इलाकों को गर्म करेंगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश को, विदर्भ और मराठवाड़ा, यहाँ तक इस तरह से जब हवाएं आएंगी इसको काफी ज्यादा गर्म कर देंगे। गुजरात में अभी तापमान बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे, यानी गुजरात में राहत तो नहीं है, लेकिन सीवियर हीट वेव या हीट वेव की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और बाकी इलाके महाराष्ट्र वगैरह और जो मध्य प्रदेश पूरा शुष्क रहेगा, छत्तीसगढ़ शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना दिखाई दे सकती है। विदर्भ शुष्क हो जाएगा, यानी कि सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे कि जलगांव, नासिक, मालेगांव, ये सारे इलाके शुष्क हो जाएंगे। लेकिन मध्य महाराष्ट्र में अभी भी आज 24 तारीख को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में। और उसके बाद कल से इस इलाके में भी मौसम साफ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और यहाँ पर भी तापमान बढ़ने लग जाएंगे। अब दक्षिण भारत की तरफ अगर हम देखते हैं तो दक्षिण भारत में एक तरफ रेखा बनी हुई है, कभी ये विदर्भ से आती है, कभी छत्तीसगढ़ से, कभी तेलंगाना होकर, यानी कि इस तरह से एक तरफ रेखा लगातार बनी हुई है। तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि केरल में बारिश गतिविधियां हैं, कर्नाटका के इलाकों में बारिश गतिविधियां हो रही हैं, तमिलनाडु में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। तो आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के कई इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियां
जारी रहेंगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही छा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर पूर्वी भारत में बारिश होगी, तेज बारिश होगी, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में बारिश होगी और पहाड़ों पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। शेष भारत का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।